व्यवस्थित प्रश्न ये है जो कि कई दिनों से मेरे सामने उठ रहा है कि स्वामी जी, कुछ लोग हैं जो बहुत अच्छे जीवन जीते हैं, लग्जरी जीवन जीते हैं, पैसा है, संपत्ति है, सब कुछ है, लेकिन अंदर से उनके नेक नियत नहीं दिखाई देती, अच्छे लोग नहीं दिखाई देते। नेता हैं भ्रष्ट, लेकिन बड़ा लग्जरी में मजे में जी रहे हैं। और एक तरफ आदमी मेहनत मजदूरी कर रहा है, ईमानदारी से सब कुछ कर रहा है, और फिर भी वो परेशान हो रहा है। तो इस तरीके की चीजें हो रही हैं आजकल। और ऐसा ही एक प्रश्न मुझसे एक स्त्री ने किया था कि स्वामी जी, मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं, सब अच्छे हैं, लेकिन उनका ना जॉब लग रहा है, ना कुछ, परमात्मा को ध्यान नहीं दे रहा। और कुछ ऐसे लोग हैं जो मैंने देखे दुष्ट हैं, और वो अच्छी जॉब पे हैं और सब पोस्टों पे हैं और सब कर रहे हैं। तो क्या ये प्रश्न अब सही है, थोड़ा व्यवस्थित होता है जो जो मैं कर रहा हूँ? मतलब इसमें थोड़ा सा कि मतलब ये चीज देख के मतलब पर्सनल कोई रोष ऐसा नहीं कि मैं मतलब मेरे लिए ऐसा कुछ नहीं, नहीं है। पर्सनल रोष नहीं है, ये जनरली एक बात है। तो चारों जो देखते हैं कि लोग, क्योंकि इतना सारा सब कुछ है, इतनी सारे संसाधन है, इतनी सारी व्यवस्था है कि हम चाहें तो सबको बड़े आराम से, जैसे हम सबके लिए एजुकेशन फ्री कर सकते हैं, हम सबके लिए क्या कर सकते हैं, दवाइयाँ फ्री कर सकते हैं, मतलब एक तरीके से हॉस्पिटल सेवा फ्री कर सकते हैं, और तीसरा हम सभी को न्याय की व्यवस्था फ्री कर सकते हैं। ये देखो, तीन चीज अगर हम फ्री कर सकते हैं तो बाकी कुछ भी हमें, या मतलब सब्सिडी भी अगर हम दे रहे हैं किसी को, ये जो राशन दे रहे हैं, सब्सिडी दे रहे हैं, एलपीजी पे आ रही है, बहुत दूसरे तरीके से आ रही है, ये भी तो एक तरीके से दानी, ये भीख ही तो दे रहे हैं। लेकिन हमें वास्तव में चाहिए, हमारी वास्तव में रिक्वायरमेंट है, एजुकेशन पर सबसे बड़ा खर्चा हो रहा है, और दवाइयों पे आम आदमी का सारा जीवन निकल जाता है। उसको कोर्ट में जाए तो न्याय नहीं मिलता है, वहां वकीलों की इतनी सारी फीसें होती हैं, जो बेसिक है वो तो मिलती, उस पर कुछ नहीं होता, बाकी सब जगह सब जा रहा है। देखो, एक बात, अब मैं एक बात थोड़ी सी कहना चाहता हूं, और बहुत इसको स्पष्ट तरीके से कहना चाहता हूं कि एक तो वो दुनिया है जो हमें परमात्मा ने दी, और एक वो दुनिया है जो हमने अपने आप रची। और जो हमने अपने आप दुनिया रची वो परमात्मा की दुनिया से बिल्कुल भिन्न है, बिल्कुल अलग है। परमात्मा की दुनिया में कहीं पे भी अच्छे बुरे का जिक्र ही नहीं है, और हमारी दुनिया में कोई ऐसा काम नहीं है जहां अच्छे बुरे का जिक्र ना हो। तो यहां पे दो मुखौटे हैं, अच्छे और बुरे के, और परमात्मा के जगत में कोई मुखौटा नहीं है। यहां अच्छे बुरे के मुखौटे हैं, इनके इस्तेमाल है। कभी जरूरत पड़ने पे नेता अच्छा मुखौटा लगा लेते हैं, जब डराना होता है तो बुरा मुखौटा लगा लेते हैं। मुखौटों का इस्तेमाल है। तो इस जो संसार की बात करते हैं, यहां पे अब हम शिक्षा की बात करते हैं। अब जैसे आपकी अगर दिल की बात कहो तो शिक्षा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और अगर मुझसे पूछो तो शिक्षा दो कौड़ी की चीज है। अगर आपकी बात कहो तो एक आदमी को, बीमार को दवाइयां बहुत जरूरी हैं, लेकिन मैंने जैसा जीवन अपना जिया है, मैं कहता हूं दवाइयों से बच गया, मैं मुक्त हो गया। मैं तो दवाइयां बिल्कुल ही नहीं लेता। उसका किसी दिन अलग से एक वीडियो बनाएंगे कि किस तरीके से मैंने अपने जीवन को सेट कर रखा है। तो दवाइयां फाल्स हैं। कमाल की बात है, देखो कोरोना के मामले में देख लो कि दवाइयां, जब कोरोना की दवाई नहीं बनी तो इलाज किस बात का कर रहे हो, लेकिन इलाज चल रहा है। उसी तरीके से न्याय व्यवस्था की बात करें तो न्याय भी फाल्स है, क्योंकि सब कुछ किताबों में लिखा है, उससे मिल जाएगा तो तुम्हें अपराधी, नहीं मिलेगा तो तुम छूट गए, ये भी फाल्स है। तो जो तुम्हारी नाराजगी है वो जाहिर है, लेकिन मैं तुम्हें इतना बताना चाहता हूं कि हमारी जो व्यवस्था परमात्मा ने रची, उसमें किसी का कोई योगदान नहीं है, बड़ी खूबसूरत है। जहां भूख है तो भोजन भी है, जहां नींद है तो बिस्तर भी है, जहां पे अगर थकान है तो विश्राम के लिए पेड़ भी है, जहां पे अगर प्यास है तो नदी में बह रहा पानी भी है। वहां तो सब चीजें उपलब्ध हैं, और उस तक पहुंचने के लिए परमात्मा ने तुम्हें हाथ पैर बुद्धि आंख कान नाक सब कुछ दिया है। लेकिन जो व्यवस्था हमारे आगे रची गई, जिसको हम समाज कहते हैं, वो जिन लोगों ने रची थी, उन लोगों ने रची इसलिए थी कि वो उसको कंट्रोल कर सकें। और ये आज से मत समझना, ये अभी 200-300 साल की बात मैं नहीं करूंगा, मैं पहले वक्त से करूंगा, जब सबसे पहले समाज की स्थापना की गई। जब सबसे पहले समाज की स्थापना की गई होगी तो अकेले अकेले शिकार करना मुश्किल पड़ता होगा शेर का, क्योंकि शेर भी शिकार कर लेता होगा आदमी का।
तो उन्होंने कही भाई समाज बना लेते हैं, इकट्ठे मारने चलेंगे। तो ये प्लान ताकतवर के पास नहीं आया होगा, ये प्लान कायर के पास आया होगा और साजिशकर्ता के पास आया होगा। जिसने समाज की रचना की वो कायर होगा और वो जो है साजिश करने में माहिर होगा। और उसने ये रचना की, तो फिर उसने कम्युनिटी बनाई, और कम्युनिटी बनाने के बाद जब शेर मारने का नंबर आया होगा तो उसने कहा हम तो भाई ऐसा है यहां बैठे हैं, तुम लोग मार के आओ। खुद नहीं गया होगा। राजा कभी लड़ने नहीं जाता, वो प्रजा को भेज देता है लड़ने, और बात करता है साहस की। तो यहां पे जो भी प्रॉब्लम दिखाई देती है, पूरी सोसाइटी की जो प्रॉब्लम दिखाई देती है, उसका कारण है कि सोसाइटी का निर्माण जिन लोगों ने किया, उन लोगों ने समस्या तो समझ ली थी कि सबकी है, लेकिन वो सबसे बड़े साजिश करता थे। जब जब जिस जिस सोसाइटी में जिस जिस तरीके के प्लान बने हैं, वो उन्हीं लोगों ने बनाए हैं जो कि कायर हैं। कायर लोगों ने बनाए हुए प्लान हैं, और साथ साथ साजिशकर्ताओं ने। तो आज की तारीख में ये पूरी, जैसे कि इंडिया की बात करें तो हमारे इंडिया में आज से 70 साल पहले एक चीज आई थी जिसको नया समाज कहेंगे, और उसको कहेंगे डेमोक्रेसी। अब डेमोक्रेसी आई थी, तो डेमोक्रेसी जो लेके आए थे वो कौन थे? डेमोक्रेसी लेके आए थे, हमारे इंग्लैंड ने डेमोक्रेसी दी थी हमारे देश को, क्योंकि इंग्लैंड ने कहा था हम तुम्हारे यहां से जाएंगे ही तब जब तुम डेमोक्रेसी जो है इंप्लीमेंट कर दोगे, यही तो कहा था। लेकिन इंग्लैंड में तो डेमोक्रेसी है नहीं भाई, इंग्लैंड में तो आज भी डेमोक्रेसी नहीं है, वहां तो आज भी जो है राजा राज्य चलता है। तो इसका मतलब है कि उन्होंने ये समाज की रचना की थी कि उन्होंने हमको दबाना था, हमारे देश की बर्बादी करके छोड़ गए। हमारा देश जिस समय अंग्रेजों से गुलाम था तब भी इतनी बुरे हाल में नहीं था जितने आज की तारीख में बुरे हाल में है, क्योंकि तब हमें बुरे हाल का ख्याल था कि किसी दूसरे के कारण है। आज तो हम किसी को दोष देने भी नहीं जा सकते। ये इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि तुम्हारा जो चिंतन है वो चिंतन इस बात का है कि हम क्यों ना सब चीज को अच्छी व्यवस्था के साथ कर दें और उसके बाद सब हो जाए। ये तो तब संभव है जब हमको नियम से मुक्त समाज दिया जाए। नियम से मुक्त समाज दिया जाएगा, और खास तरीके के नियम जो कि जबरदस्ती मनवाए जाते हैं उससे मुक्त समाज दिया जाएगा, तो हमें मैत्री के लिए जगह मिलेगी। तुम जो बात कर रहे हो ये तो मैत्री की बात है, ये तो प्यारे होने की बात है कि सबके लिए सब कुछ किया जाना चाहिए। लेकिन ये मैत्री तो तब आएगी जब नियमों से मुक्त होगा। जैसे मेरा छोटा सा सखा परिवार है, हम आपस के बीच में सब तरीके से जीते हैं, और मैं सबका ख्याल रखता हूं, सब लोग सब तरीके से जीते हैं। इसमें किसी को फोन की जरूरत है तो फोन भी आता है, बीडी को लैपटॉप की जरूरत है तो लैपटॉप भी आता है। हमारे छोटी बच्ची इसी, उसने कल बोला कि साइकिल की जरूरत है तो साइकिल भी आएगी। लेकिन ये तो तब संभव है जब यहां मैत्री है, जब यहां समाज हटा दिया। और यही सोचो, अभी मैं अपनी पत्नी के साथ रह रहा होता और वहां पे मैं अभी सब समाज बना लेता, तो जैसे इसी कहती कि सखा सखा मुझे साइकिल चाहिए, वैसी मेरी पत्नी कहती कि साइकिल क्या खाक दिलानी है, तो दूसरे की बच्ची। आपका यही समाज मैत्री समाप्त कर देगा, तो वहां पे ये संभव ही नहीं है। तो इसमें दोष थोड़ा सा तुम्हारा भी है और थोड़ा सा उस सोसाइटी का, बनाने वाले का, जिसने ये पूरा निर्माण किया। जिसने निर्माण किया उसने तो जानबूझ के किया कि कृष्णपाल की हालत इतनी खराब हो जाएगी कि कुछ कर ही नहीं पाएंगे। कृष्णपाल के अंदर मैत्री जन्म नहीं ना पाए। अगर आज की तारीख में तुम पूरी डेमोक्रेसी के सारे नियम जो हैं अगर तुम अपनी जिंदगी में उतार लो तो तुम मित्र नहीं हो सकते किसी की। क्योंकि बताओ ऐसा कौन व्यक्ति है तुम्हारे चारों तरफ जिसने छोटा मोटा सरकारी अपराध ना किया हो, टैक्स मारने का। टैक्स मारने का छोटा मोटा अपराध तो सबने किया होगा। अब उनसे तुम दोस्त बनोगे तो तुम समाज के खिलाफ, तुम तो देशद्रोही। तो और ये टैक्स बचाएं इसके लिए ज्यादा उनको टैक्स लगाया गया ताकि वो टैक्स देना, बाद में हम कह सकें कि देखो इनके पास ब्लैक मनी है। अब ब्लैक मनी का शब्द अगर अभी मैं कहूं कि काली लक्ष्मी माता रख दो तो अभी नाराज हो जाएगी संस्कृति। लक्ष्मी भी कोई काली होती है? वो तो गोरी खूबसूरत प्यारी सी। लेकिन यही जो भारतीय संस्कृति के सूचक बैठे हुए हैं ये उसको ब्लैक बनाने पे लगे हैं।
ये समाज की व्यवस्था ही ऐसी रची गई है जिसमें तुम्हारी भावनाओं का सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है, तुम घुट घुट के जीते रहो और अंत में तुम सन्यासी हो जाओ, सब छोड़ छाड़ के, और कोने में जाके कमरे में पढ़ के सो जाओ कि इस समाज का कुछ हो ही नहीं सकता। ये मेरी बात कमल मोगा जी सुन रहे हैं, इनको कभी कभी ऐसी फीलिंग आती होगी कि फाड़ में क्या हैसियत है, तो कोने में बैठ जाएंगे, ये कुछ हो ही नहीं सकता समाज का। लेकिन ये उनकी साजिश थी कि तुम ऐसे हो जाओ। और मैं तुमसे कह रहा हूं कि अगर तुम्हें उन लोगों के खिलाफ, जिन लोगों ने समाज रचा है, उन्होंने तुम्हारी मैत्री की अंदर से हत्या कर दी है, अगर तुम्हें मैत्री को जन्माना है फिर से, तो तुम्हें थोड़ा मेरी तरह गैर सामाजिक होना पड़ेगा। देखो, मैं गैर सामाजिक हूं और मैत्री रखता हूं, और लोग सामाजिक हैं और मैत्री नहीं रख पाते। मैं गैर सामाजिक हूं, किसी को भी अपने घर आने देता हूं, पता नहीं कोई वो मेरे खिलाफ क्या कर दे, लेकिन फिर भी आने देता हूं, अनजाने को गले लगा लेता हूं। और जो लोग पूरे सामाजिक हैं, उनके घर की कुंडी बजाओ, पहले वो घर पे बाहर तुम्हारा इंटरव्यू लेंगे 15 मिनट, फिर तो घर में आने देंगे। तो मैं तो कहता हूं कि इस दुनिया में अगर किसी को अपने अंदर के मैत्री की रक्षा करनी है, अगर किसी कृष्णपाल को फिर से मैत्री के साथ जगत का कल्याण करना है, तो कृष्णपाल को थोड़ा गैर सामाजिक होना पड़ेगा। बिना गैर सामाजिक हुए संभव ही नहीं है। अभी तुम मैत्री करने चलो, अभी चलो तुम पड़ोसी के बच्चे को शिक्षा दिलाने जाओ, तुम्हारी पत्नी नाराज हो जाएगी। अगर तुम पड़ोसी के बच्चे के लिए कोरोना काल में उसकी मदद के लिए चले जाओ, तो तुम्हारे घर में घुसने से पहले तुम्हें सैनिटाइज किया जाएगा। लेकिन मैं अगर चला जाऊं किसी के यहां, तो मेरे घर में आते वक्त मुझे सैनिटाइज नहीं किया जाता। अगर मैं किसी की मदद करूं, आज तक की हालत है, मैंने लोगों की दसियों लाख लाख की मदद की है, और मुझे कभी दिव्या ने ये नहीं कहा कि स्वामी जी इसकी मदद ना करो। आज तक एक एक पल के लिए दिव्या ने कभी मुझे नहीं टोका कि स्वामी जी तुम मदद ना करो। मैं बस ऐसी दिव्या दिव्या बेटा उसको पैसे भेज दो। दिव्या कभी नहीं पूछती स्वामी जी क्यों कर रहे हो। अब सोचो, और मेरी पत्नी होती तो 50 दफा पूछती। मेरी पत्नी तो मेरी बेटी को शादी के बाद में कुछ दे देता था तो पूछ लेती थी क्यों दे रहे हो भाई, अब तो शादी हो गई। सोचो, मतलब मैं अपनी बेटी को शादी के बाद कुछ गिफ्ट दिला देता था तो मेरी पत्नी 4 बार टोक देती थी, यार क्यों तुमने दिलाया, क्या जरूरत है। मैं कहता था अपने ही बच्चे हैं, और फिर उसे समझाता था ठीक है। आप समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि सामाजिक ताने बाने ने इंसानियत का वो रूप समझ एक तरीके से नष्ट कर दिया, जो रूप पूरे जमाने को एक नया समाज दे सकता था। मैं भी समाज देना चाहता हूं, ऐसा नहीं है। मैं वो समाज देना चाहता हूं जहां टैक्सेस ना हो, मैं वो समाज देना चाहता हूं जहां पे दरवाजों के बाहर जो है ताले ना हो, मैं वो समाज देना चाहता हूं जहां पे मैं किसी से मांग लूं और कोई मुझसे मांग ले। मैं वो समाज देना चाहता हूं जहां पे कृष्णपाल मुझे अपने घर आराम से बुला सके और मैं कृष्णपाल को अपने घर। और शायद इसीलिए मेरे ऊपर गैर सामाजिक होने का इल्जाम लगता है। सोचो मेरी बात की, मैं यहां पे रहता हूं, तुमने मुझे हुक्का पीते देखा, लेकिन क्या देखा कि मैं जबरदस्ती सबके मुंह में हुक्का ठूस रहा हूं? कभी देखा? मेरे यहां इतने बच्चे रहते, कोई हुक्का नहीं पीता। तो भाई मुझे जरूरत है, मुझे पीने देते हैं, मेरे मुंह से भी छीनते नहीं है कि वो नहीं पीते तो मेरे मुंह से छीन लें। तो ये मैत्री दिखाई नहीं देती कि मैं हुक्का पी रहा हूं, मैं अपनी जगह स्वतंत्र हूं, वो नहीं पी रहे हैं, वो अपनी जगह स्वतंत्र हैं, और दोनों के बीच मैत्री है, दोनों एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन आपके समाज में तो हुक्के वाले को कहते ये बुरा आदमी और नहीं पीता वो अच्छा आदमी। वहां तो तुम्हें हर जगह बांटा जा रहा है। लक्ष्मी काली सफेद, काम अच्छा बुरा, पत्नी अच्छी बुरी, पति अच्छा बुरा, बेटे अच्छे बुरे, टीचर अच्छा बुरा, पड़ोसी अच्छा बुरा, हर जगह ऐसे जैसे दीवार खड़ी कर दी गई है। ये रीजन है, और जितनी जल्दी जो व्यक्ति इस रीजन को समझता जाए, मैं उससे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि थोड़ी सी
जो है वो गैर सामाजिकता अपनाना शुरू करो। इससे तुम्हारी अंदर की मानवता को थोड़ा बहुत जल मिलना शुरू हो जाएगा। हम मानवता ढूंढने नहीं जाते दुनिया में कहीं, हम खुद के अंदर मानवता पैदा करते हैं। हम ये उम्मीद नहीं करते कि हमारे साथ कोई अच्छा व्यवहार करे, हम जहां तक हो सके लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं। होगा, हो सकता है कि जब मैं मरूं तो मुझे इस दुनिया में कोई बदलाहट ना दिखाई दे, लेकिन मैं तो मुस्कुराता हुआ जाऊंगा कि मैं तो अच्छा था। क्या इतना कम है कि इस पूरी दुनिया की भीड़ में एक मैं तो कम से कम हो गया जो अच्छा हो गया? मुझे बहुत पुरानी बात याद आती थी, आज से 25-26 साल पहले। मैं एक बार ट्रेन में सफर करता था। ट्रेन में जनरल कंपार्टमेंट में तुमने देखा होगा एक सीट पे 10-10 लोग घुस जाते। मैं भी ट्रेन में बैठा तो आराम से बैठे हुए थे 5 लोग, मतलब 3 की जगह होती है लेकिन 5 आराम से बैठ जाते हैं, बड़ी सीट होती है। हम 5 लोग बैठे हुए थे। एक व्यक्ति आया, कहने लगा भाई थोड़ी जगह बनाओ। तो सब लोग खसकने लगे, लेकिन मैं उठ के खड़ा हो गया। तो कहने लगे आप क्यों उठ गए, आप भी बैठ जाओ, मैं भी थोड़ा साइड से बैठ जाऊंगा। मैंने कहा यहां पे 5 आदमी सुखी बैठे हैं, मैं नहीं चाहता यहां 6 आदमी दुखी बैठे। आप बैठ जाओ, मैं एक दुखी हो लूंगा, लेकिन आप 5 तो सुखी रहोगे। भाई 5 सुखी बैठने की जगह है, 5 सुखी बैठ जाओ। आपको बैठना आप बैठ जाओ, 6 दुखी क्यों बैठाना चाहते हो? मेरी ये सोच रही, इसलिए मैं कई बार, तुमने भी देखा, मुझे काफी समय से जानते हो, मैं कई बार अपने आप को साइड कर लेता हूं कि भाई चलो मैं ही गलत है, तुम ठीक ही हो जाओ। लेकिन ठीक हो जाओ ना। अगर 5 लोग आराम से बैठ सकते हो तो बैठो ना। मैं खड़ा हो जाना पसंद कर लूंगा, लेकिन मैं उसमें दुखी होके नहीं रहूंगा। जब मैं सन्यास लिया तो मेरे पिता ने पूछा कि घर में पीड़ाएं चल रही हैं इतनी सारी और तुम सन्यासी हो गए। तो मैंने कहा पहले 6 लोग यहां पीड़ित थे, अब यहां 5 लोग पीड़ित हैं, मैं तो मस्त हो गया। एक संख्या तो कम कर दी मैंने, इतना काफी है। और देखो उस एक आदमी ने जो संख्या कम की थी, कितने आदमियों की पीड़ा हरने का काम कर रहा। लेकिन 6 दुखी रहते उससे कुछ होता? तो कृष्णपाल, ये बात अलग है कि जो आज तुम्हारे जज्बात उठते हैं, वो जज्बात मेरे अंदर भी उठे और मैंने देखे, लेकिन मैंने कहा कि इसका सलूशन ये है कि मुझे अच्छा होना पड़ेगा। तो अच्छे होने से पहले, स्वतंत्र होने से पहले मुझे अपनी बेड़ियां पहचाननी पड़ेंगी। और बेड़ियों को जब मैंने देखा तो मुझे तो बस एक ही बेड़ी नजर आई, सोसाइटी। और सोसाइटी अदृश्य है। इस जगत में 4 लोग हैं जो अदृश्य हैं, जिनसे लोग प्रेम भी करते हैं और जिनसे भयभीत भी हैं। भगवान, भूत, सोसाइटी और कोरोना। भगवान दिखता नहीं, इससे प्रेम भी करते हैं, डरते भी हैं। भूत दिखता नहीं, इससे कुछ मानते भी हैं, कुछ डरते भी हैं। कोरोना दिखता नहीं, इसे मानते भी हैं, डरते भी हैं, और सोसाइटी भी वैसी है। तो 4 अदृश्य चेतनाएं हैं इस जगत की, जो लोगों को कहीं ना कहीं परेशान कर रही। तो मैं भगवान से भी मुक्त हूं, मेरा अपना भगवान इंडिविजुअल परेशान नहीं करता। मेरी अपनी विचारधारा को ही मैंने भगवान मान रखा है। भगवान के जगत में अगर मेरे अंदर कोई विचार आया तो भगवान की अनुमति के बगैर कैसे आ सकता? तो मैं इंडिविजुअली भगवान को मानता हूं। भूत भी इंडिविजुअली मानता हूं, वो मैं खुद ही हूं। कोरोना से भी मैं डरता नहीं, और सोसाइटी को मैं कुछ समझता नहीं। सोसाइटी मेरी अपनी निर्माण करूंगा मैं जो छोटा सा सखा परिवार हमने बनाया है, ये जो दायरा है, बस यही मेरी सोसाइटी है। बाकी सोसाइटी पूरी बदले, मुझे इतनी चिंता नहीं। धीरे धीरे झाड़ू लगाते हैं, जितने हिस्से में लग जाएगी उतना ठीक। तुम भी कल से धीरे धीरे शुरू करो। चलो कृष्णपाल, बस इतना ही कहूंगा। और बहुत अच्छा लगा, ये नए तरीके की बात तुमने उठाई। और यहाँ जो मित्र आए हैं उनको मैं तुम्हारा नंबर दूंगा, ये तुमसे बात करेंगे और मुलाकात कर सकते हो इनसे। प्यारे इंसान है बहुत, तुम्हें भी अच्छा लगेगा, है ना? ठीक है कृष्णपाल, चलो।